आज से तकरीबन 200 मिलियन साल पहले 7 महाद्वीप अलग अलग नहीं हुआ करते थे। यह सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक सुपर कॉन्टिनेंटल था जिसे आज के वैज्ञानिकों ने नाम दिया पैंजिया। फिर प्राकृतिक कारणों से इस सुपर कॉन्टिनेंट में दरारें पड़ने लगी और 7 अलग अलग महाद्वीप बनकर तैयार हो गए, जिनमें से एक है नॉर्थ अमेरिका। एशिया को तो हम जानते ही हैं क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड आर्कियोलॉजिस्ट की हिस्ट्री को खंगालेंगे तो हमें पता चलेगा कि अमेरिका में एशिया से तकरीबन 17,000 साल पहले लोगों ने शिफ्ट किया था और वहां पर रहना शुरू किया था। मॉडर्न समय में ऐसा माना जाता है कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको अमेरिका से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद ही आपको मालूम है। इतिहास जैसा भी हो, लेकिन आज अमेरिका दुनिया का एक सुपर पावर महाशक्तिशाली देश है, जिसके पीछे क्या मूल कारण हो सकता है। रिकॉर्ड पर जानकारी के अनुसार अगर हम देखें तो अमेरिका का लिटरेसी रेट 98% से भी ज्यादा है। आपको क्या लगता है, अमेरिका के सुपर पावर होने में क्या यह बड़ा रीजन बनकर सामने आया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि एक देश है, वह नॉर्थ अमेरिका नाम के महाद्वीप में स्थित है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्षेत्रफल यूरोप के महाद्वीप के लगभग बराबर है। अमेरिका का अगर हम ऑफिशियल नाम ढूंढ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 35 करोड़ के आसपास है और आबादी के मामले में यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन दोस्तों, एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 35 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर के आसपास निकलती है। इतनी कम पॉपुलेशन डेंसिटी इसे एक समृद्ध देश बना देती है। यहाँ की पॉपुलेशन की तकरीबन 8% हिस्सा शहरी क्षेत्र में रहना ही पसंद करता है दोस्तों, जबकि 12% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहना पसंद करता है। अगर हम वर्ल्ड फेट बुक के रिपोर्ट्स पर यकीन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ की लिटरेसी रेट 99% है, जो कि दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है दोस्तों। और एक बात आप जानते हैं कि लिटरेसी किसी भी देश की तरक्की में खास मायने रखती है। अमेरिका वही देश है दोस्तों जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया और उसके बाद ही यह सुपर पावर बनकर सामने आया था। उसने दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया था। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन के द्वारा जितने भी खतरनाक मुजरिम वहां हुआ करते थे, उन्हें ब्रिटेन से बाहर निकालने की सजा दी जाती थी और उन्हें अमेरिका में ही छोड़ दिया जाता था। इस तरह से ब्रिटेन लगभग 5000 अपराधियों को वहां पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने वहां पर अपनी कॉलोनी बसा ली। शायद यही कारण है कि अपराधियों का खून अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है और इसलिए वहां के लोग कुछ अधिक ही दिलेरी और डेयरिंग किस्म के काम करने के लिए जाने जाते हैं और शायद इसलिए यह देश दुनिया के एक गुंडे या दादा के जैसी भूमिका अदा करता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप अमेरिका के फेमस शहरों की बात करें तो आपके जुबान पर न्यूयॉर्क का नाम शायद सबसे पहले ही आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क को इसके पहले न्यू एम्स्टर्डम के नाम से भी जाना जाता था? उसका रीजन एक्चुअली न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग ही हैं। वह एम्स्टर्डम से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, इसलिए उन लोगों ने उस जगह को न्यू एम्स्टर्डम कहकर बुलाना चालू कर दिया। लेकिन 17वीं शताब्दी में यह नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया गया और आज हम लोग इस शहर को न्यूयॉर्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो देश है उसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि यह शहर हमेशा से अमेरिका का कैपिटल नहीं रहा? इसके पहले अमेरिका का कैपिटल हुआ करता था न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क से ही अमेरिका की सारी इंपॉर्टेंट गतिविधियों को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन बाद में इसके कैपिटल को न्यूयॉर्क से शिफ्ट कर वॉशिंगटन डीसी को कैपिटल बना दिया गया। 16 जुलाई 1790 को यह कैपिटल शिफ्ट हो गया था। आज अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है
और वहीं पर स्थित है व्हाइट हाउस। दोस्तों, आप लोग शायद जानते ही होंगे कि व्हाइट हाउस अमेरिकन प्रेसिडेंट का लिविंग प्लेस भी है। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो इसमें 132 कमरे हैं और यह दुनिया का सिक्योर प्लेसेस के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर आता है। दोस्तों, आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में मेडिकल फैसिलिटी एकदम मुफ्त है, इसलिए यहाँ के लोगों को कोई टेंशन नहीं रहती और वह नॉर्मल काम करके भी अच्छा खासा कमा लेते हैं और सुकून की जिंदगी व्यतीत करते हैं। इसका एक बड़ा कारण वहाँ की कम पॉपुलेशन भी है। अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं और अगर इनकी फेवरेट डिश की बात की जाए तो पिज्जा। अब हम आपको बताते हैं कि वह लोग एक दिन में कितना पिज्जा खा सकते हैं। अगर आप अमेरिकन लोगों के द्वारा खाया हुआ पिज्जा इस जमीन पर फैलाएंगे तो तकरीबन 12 एकड़ जमीन पिज्जा से ही कवर हो जाएगी। इतनी बड़ी मात्रा में यह लोग सिर्फ एक दिन में पिज्जा ही खा जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यहाँ के लोग काफी कैमरा फ्रेंडली होते हैं और यह काफी मेहनत करते हैं और टीवी शोज में आने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। सर्वे के अनुसार यह पता लगाया कि दोस्तों, हर 4 में से एक बंदा किसी न किसी टीवी शो में अपनी प्रेजेंटेशन दे चुका है और यह उनके टैलेंट को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ यह देश म्यूजिक से भी अछूता नहीं है और यहाँ पर लगभग हर बंदा म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। म्यूजिक तो काफी मुश्किल भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। अगर हम दुनिया के मामले में तुलना करें तो हमें पता चलता है कि अमेरिका में 50 में से 40 लोग कलाकार होते हैं। इसलिए तो दुनिया के कई बड़े म्यूजिशियंस इसी देश में पैदा हुए हैं और यहाँ की फिल्में कला के मामले में भी एक से बढ़कर एक आती हैं। यहाँ पर बनी हुई फिल्मों के कॉन्सेप्ट दुनिया की फिल्मों से, खासकर भारतीय फिल्मों से काफी अलग हुआ करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर दुनिया में डॉग्स पालने की जानकारी निकाली जाएगी तो दुनिया में टॉप नंबर पर अमेरिका ही आएगा। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग डॉग्स को पालना पसंद करते हैं और आपको जब भी मिलेंगे तो इनके साथ आपको डॉग्स भी मिलेंगे। अकेले अमेरिका में 5 करोड़ से भी ज्यादा डॉग्स को पालतू बनाकर रखा गया है। यह लोग जानवरों को लेकर काफी सजग होते हैं और जानवरों के साथ काफी अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। यहाँ पर जानवरों को लेकर काफी सख्त कानून भी है और यह लोग जानवरों को रेस्क्यू करने में भी आगे रहती हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी अमेरिकनों का जवाब नहीं है। यहाँ के लोग काफी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं और शायद आपको मालूम ही होगा कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका में ही डेवलप किया गया। यहाँ पर ज्यादातर लोग घर से ही काम करना पसंद करते हैं और वो लोग ज्यादातर समय घर में ही रहते हैं और वर्क फ्रॉम होम को भी प्रचार करते हैं। यहाँ के कानून के अनुसार कोई भी जो बंदा यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ पर 5 साल रहने के बाद में यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पर शादी कर लेता है, मेरा मतलब है कि किसी अमेरिकन से शादी करता है, तो उसे यह नागरिकता 3 साल में ही प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अमेरिका की जो करेंसी है अमेरिकन डॉलर, वह दुनिया की एक काफी इंपॉर्टेंट करेंसी मानी जाती है और एक अमेरिकन डॉलर वर्तमान समय में भारत के लगभग 83 रुपए के बराबर हो चुका है और यही एक मूल कारण है कि अमेरिका भारत को एक सस्ता देश मानते हैं और वहां पर घूमने आते हैं तो यह उन्हें काफी सस्ता देश लगता है। दोस्तों, अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो आपने सुना होगा और उसे देखा भी होगा, शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में कहां से आई? हम बताते हैं आपको। एक्शन यह फ्रांस ने साल 1881 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में दिया था। तो दोस्तों, फ्रांस ने इसे कई हिस्सों में अमेरिका को गिफ्ट के रूप में दिया था और अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पूरा असेंबल करने में तकरीबन 4 महीने का समय लगा था। उसके बाद में वहां पर स्थापित हो पाए। दोस्तों, यह थे अमेरिका से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।